ट्विटर के खास फीचर ग्रुप ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से लेकर अंधभक्तों की फौज की रात की नींद उड़ा रखी थी। आनन फानन में कार्रवाई का आदेश दिया। कार्रवाई क्या, जांच करा जाए की जाएगी। यानी आईटी विभाग यानी आईटी मंत्रालय पूरी तरह से इसकी जांच करेगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी, लेकिन यह खुशी मनाई जाती बीजेपी की तरफ से या फिर अंधभक्तों की तरफ से कि जो प्रोपेगेंडा और जो फेक न्यूज या फिर फेक प्रोपेगेंडा वो इतने सालों से फैला रहे थे, उसकी सच्चाई लोगों तक सामने आई और उसे फिर से उसी रफ्तार से फैला पाएंगे। उससे पहले ही देखिए एलन मस्क ने एक तगड़ा झटका दे दिया है। खुद भारत सरकार के खिलाफ इस मामले को लेकर एक मामला दर्ज करा दिया, कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि भारत की सरकार किस तरह से एक कानून का दुरुपयोग करना चाहती है और इसी ने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। यानी ग्रोक के मामले पर पहले ही सरकार फंसी हुई थी, बीजेपी फंसी हुई थी। अब एलन मस्क ने बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया। यहां से निकलने की कोशिश करते तो डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान आ गया है जिसने अंधभक्तों के होश उड़ा दिए हैं। और अब आखिर में जाते जाते आपको दिखाऊंगा औरंगजेब वाला मामला जिसने बहुत बड़े लोगों की फजीयत करा दी है। देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर बड़ा जोरदार हमला बोला गया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं ग्रुप के बारे में आपको हम दिखाई चुके हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार, गोदी मीडिया उसके एंकर, अब सरकार की तरफ से बात करना, सोनिया गांधी डांसर थी, वो बार में डांस करती थी, ये फलाना था, ये मोदी से बड़ा इस समय सबसे बड़ा, अगर मोदी से प्रधानमंत्री कोई नहीं, इससे सफल प्रधानमंत्री। सारी पोल खुल गई, सारी A to Z पोल खुल गई। अब ये मुंह छिपाने के काबिल रहे। तो ऐसे में क्या किया गया कि कैसे भी करके इसे रोकिए, तो आईटी मंत्रालय इसकी जांच करेगा, ये बात होने लगी। इसी बीच खबर आई, देखिए अमर उजाला की खबर है, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर किया मुकदमा, आईटी अधिनियम के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है कि भारत सरकार आईटी अधिनियम जो है यानी कानून है उसका दुरुपयोग कर रही है। यह बड़ा आरोप लगाया गया। द ललन टाइप की खबर भी है। एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है। यानी यह काम धड़ल्ले से कभी इस चैनल के साथ तो कभी उस चैनल के साथ, तुमने आलोचना की, तुमने पोल खोली, तुमने सवाल पूछे, तुमने कड़े सवाल पूछे, हमारे प्रवक्ताओं से ये कहा, एक एक करके धराशायी किया था ना। ऐसी थोड़ी ना गोदी मीडिया कहलाता है। यही काम करने की कोशिश थी कि हम ट्विटर से कहेंगे सुन बे ट्विटर, ये हटा वो हटा। उन्होंने कहा तुम हटाओगे, मैं तुम्हारे घर देश में ही आ रहा हूं, और लीजिए आ गए वो। उन्होंने कहीं और नहीं, अपने देश में शिकायत नहीं की है, हमारे देश के कर्नाटक की हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है कि सुनिए भैया, मोदी जी की जो सरकार है वो आईटी अधिनियम का दुरुपयोग कर रही है और बेवजह सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रही है। अब इसको लेकर फंस गए क्योंकि थोड़े दिन पहले इनकी आया, इनके बच्चों से, इनकी पत्नी से, सब परिवार मिलकर आए थे ना नरेंद्र मोदी साहब। जवाब दीजिएगा। खबर फास्ट है। एलन मस्क की एक्स कंपनी भारत सरकार पर किया उसने मुकदमा का, देश में उसके कामकाज की क्षमता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी ने घेर लिया है नरेंद्र मोदी साहब पर। एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या करवा दिया भाई ये। अब ग्रोक का आया, ग्रोक से किसी ने सवाल पूछ लिया होगा, उसने जवाब दिया। पढ़िए, एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर मुकदमा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि सरकार आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का दुरुपयोग कर सेंसरशिप कर रही है। एक्स का कहना है कि यह धारा बिना उचित प्रक्रिया के कंटेंट ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो धारा 69(a) के नियमों को दरकिनार करती है। आगे लिखा है, एक्स ने सहयोग पोर्टल को भी सेंसरशिप टूल कहकर विरोध किया है। यह मुकदमा फ्री स्पीच और सरकारी नियंत्रण के बीच तनाव को दर्शाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई अब 27 मार्च 2025 को होगी। इसमें पूरी सुनवाई होनी है। यानी एलन मस्क ने इधर मोर्चा खोला और उधर देखिए भैया एक और कांड हो गया है। क्या हुआ है वो बताऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले देखिए द ललन टॉप। एआई चैट बॉट है ग्रोक के आपत्तिजनक जवाबों का पर सख्त, सरकार आईटी मंत्रालय ने शुरू की जांच। यह हुआ था ना, लिखा हुआ इंसानों की तरह गालियां दे रहा है ग्रोक, सरकार एक्स से शिकायत करने पहुंची। शैलेश वर्मा कहते हैं दुनिया में किसी देश की सरकार को ग्रोक से डर नहीं लगा, भारत की सरकार को इससे दिक्कत हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों है। ग्रोक सच ही तो बोल रहा है, सच से क्या दिक्कत है।
जानते हैं आधार क्या बनाया है? उन्होंने ये नहीं बताया कि सच से कोई दिक्कत है, ये गालियां दे रहा। अरे भाई खाने लायक ही है तो क्या किया जाए? आपके अपने पार्टी के प्रवक्ता सैटेलाइट चैनल पर कभी गाली नहीं दे रहे थे क्या? नहीं दे रहे थे क्या? गंदगी फैला नहीं रहे थे क्या इतने सालों से? तब नजर नहीं आया, आज इन्हें नजर आया। चलिए अमेरिका की तरफ के एक और पास बयान सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, न्यूज 24 ने छापा। मुझे उम्मीद है कि भारत जल्द ही अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ में बड़ी कटौती करेगा। किसी ने उन्हें बेनकाब कर दिया है कि वे क्या कर रहे थे। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत के खिलाफ टैरिफ दरों में जवाबी कदम उठाएगा। सुन लीजिए, ये धमकी से कम नहीं है, इसे धमकी से कम मत समझिए। क्या कहा फिर पढ़िएगा, मैं फिर पढ़वा रहा हूं, पढ़िए। मुझे उम्मीद है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उन्हें उम्मीद है कि भारत जल्द ही अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ में बड़ी कटौती करेगा। उन्हें पता है कि घुटने टेकेगा, वरना किसी ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने एक्सपोज कर दिया है भारत को। ये हमारे देश के लिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और 56 इंची सीने वाले चुपचाप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे क्या कर रहे थे, उन्हें इस मामले में बेनकाब कर दिया गया। अमेरिका ने 2 तारीख तक का वक्त दिया, 2 अप्रैल का। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत के खिलाफ टैरिफ दरों में जवाबी कदम उठाएगा। अगर टैरिफ कम नहीं किए जाते तो अब ये देखना है कि 56 इंची लाल पीली नीली हरी गुलाबी आंखें दिखाने वाले क्या करने जा रहे हैं। एक और खबर आई, उसे ट्वीट किया है डॉक्टर मुकेश कुमार ने। वो लिखते हैं, मतलब उन्होंने जो ट्वीट की है, खबर पहले पढ़ता हूं। पाकिस्तान शुड वैकेट इंडियन टेरिटरी, यानी पाकिस्तान को भारत की जो क्षेत्र है उसे खाली कर देना चाहिए। इट्स इलीगल है, फोर्सिबल ऑक्यूपेशन। यानी कुल मिलाकर यह बताया गया कि पाकिस्तान को चेतावनी दी गई विदेश मंत्री की तरफ से। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, जरा चीन से भी कहते कि हमारी कब्जाई जमीन से हटो वरना हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बोलना आसान है, चीन के बारे में 2 लफ्ज ना आपके मुंह से निकलते हैं, ना 56 इंची छाती वाले प्रधानमंत्री कुछ बोल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान के बारे में बोलिए, लताड़िए उस देश को, कौन सा अपना देश है। लेकिन चीन के बारे में कब बोलेंगे? केवल पाकिस्तान अगर हमारी जमीन पर बुरी नजर रखेगा तभी बुरी मानी जाएगी, और चीन वो पवित्र पावन हो जाएगी, उज्जवल नजर हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब देखिए अगली खबर न्यूज 24 की है। सामना के एक लेख के बारे में लिखा है, नागपुर हिंसा का ठीकरा मुख्यमंत्री फडणवीस ने छावा फिल्म पर फोड़ा है। यह उनका कमजोर मनोबल दिखाता है। फिल्म का तो बीजेपी, आरएसएस और खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रचार किया था। क्या वे निर्माताओं कलाकारों के खिलाफ मुकदमा करेंगे? यह सवाल पूछा जा रहा है। कर पाएंगे? वाजिब सवाल है कि कर पाएंगे। हाँ, वो काम नहीं कर पाएंगे और बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं, हो गया है। अब औरंगजेब वाले मसले पर ही आ जाइए। नया और ताजा बयान सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त बयान है, सुनना चाहिए। यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। किसी भी इन्वेडर्स को यानी आक्रमणकारी को ग्लोरीफाई करना, यानी उसकी प्रशंसा करना, उसका महिमा मंडन करना, यह ट्रेजन माना जाएगा, यानी राजद्रोह माना जाएगा। ये कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब औरंगजेब को लेकर ये तमाम तनाव और ये विवाद चल रहा है, उन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के बयान को टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। अब इसका जरा इसे लेकर जो डॉक्टर मुकेश कुमार हैं वो क्या कुछ लिखते हैं, पढ़िए। इस अनपढ़ मुख्यमंत्री को कोई बताए कि औरंगजेब हमलावर नहीं था, वैसी भारत भूमि पर जन्मा पला बढ़ा था। हमलावर था बाबर, जिसे हिंदू राजा ने ही न्योता भेजा था हमला करने का। अगर योगी के हिसाब से हमलावर तय होगा तो वे भारत के अधिकांश लोग हमलावर कहलाएंगे। योगी जी आप भी। आर्य, शक, हूण, मंगोल और जाने कितनी नस्लें आई हैं और आकर बस गईं, वे बस यहां के मूल निवासी नहीं है, बाहरी है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए किस तरह का ज्ञान बांटने की कोशिश की जा रही है। मतलब कैसे भी करके औरंगजेब वाले मसले पर हर एक तरह से अलग अलग तरह से ज्ञान आ रहा है। वो बात ज्ञान में आप बाद में ले लेंगे, वो हमारा अपना मसला है, वो हमारे देश का मसला है। पहले इससे निपटिए। जिसके बच्चे, जिनकी पत्नी, जिनकी आया, सबसे मुलाकात आप करके आए थे, और वही आपकी अपनी ही पार्टी के बैनर तल्ले 5-5 रुपल्ली वाले दिहाड़ी मजदूरों की पोल खोल रहा है, बता रहा है कि दिन रात कैसे झूठ फैलाया गया इस देश में। नमस्कार।